ready? पत्रकारों के गॉडफादर कहे जाने वाले अजीत अंजुम जी ने अपने अपने मतलब किनके पता नहीं, ये जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपकी, इनका इंटरव्यू किया और वहां पे उन्होंने एक सवाल पूछा। क्या सवाल था आप पहले देख लीजिए। क्या आपको दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है? क्योंकि उस इलाके में प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, बहुत तरह की चीजें लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस है, ये समझना चाहेंगे। सर मैं 6 तारीख की सुबह दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी करूंगा संविधान के अधिकारों अनुसार ही करूंगा और उसकी जल्दी मैं दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता जब तक हम कुछ संवैधानिक तरीके से करने जा रहे हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग तो संविधान को फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। तो अब अथॉरिटीज के ऊपर है कि क्या वो एक संवैधानिक अधिकार हमारा हमें पूरा करने देंगे या उस अधिकार को मारने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो जाए तो अलग बात है कि आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत आपने एक फंडे में एप्लीकेशन दिया, दूसरे फंडे में मोहर मारकर दिल्ली पुलिस दे जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर। ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है परमिशन मिल जाएगी और हम वहीं पर रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिलती है। कहां पे रहेंगे? हम दिल्ली में रहेंगे और मैं पुलिस स्टेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम कहीं से भी डिस्ट्रप्टिव चीजें नहीं करने को देख रहे हैं। जो भी प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को पूरा करने की हम पूरी तरह ये करेंगे, उस प्रोसेस को पूरा करेंगे। सर देखा आपने, अजीत अंजुम ने पूछा कि आप 6 तारीख को आने वाले हो दिल्ली में और 6 तारीख को आप परमिशन लेने जाएंगे, जो इनका जंतर मंतर पे 6 तारीख को प्रोटेस्ट करना है इनको, और बहुत सारी हवाबाजी इन्होंने कर रखी है, तो आपने परमिशन ली है। तो सामने से अभिजीत दीपकी भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, मैं 6 तारीख को आऊंगा और मुझे लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है कि वो हमें दे देंगे परमिशन। मतलब जिस दिन आपको प्रोटेस्ट करना है उसी दिन आप परमिशन लेने वाले हो। मेरा कहना आप थोड़ा समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका उद्देश्य सिर्फ यही है। इनको भी पता है कि उसी दिन शायद ही, मतलब 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि उनको परमिशन मिले, बाकी 99% उनको परमिशन नहीं मिलने वाली। लोग अगर 15 दिन बाद, 8 दिन बाद अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो 8 दिन पहले ही आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये आने के बाद उसी दिन 6 तारीख को ये परमिशन लेने जाएंगे पुलिस स्टेशन में। और इन्होंने बात, अजीत अंजुम ने ये भी पूछा कि आप अगर आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो आप करोगे क्या? तो ये बोल रहा है कि मैं उधर ही रुकूंगा, हम उधर ही रहेंगे। अजीत अंजुम पूछा किधर रहोगे, तो इसने सामने से चौंक के बताया कि नहीं, मैं दिल्ली में ही रहूंगा और परमिशन का वेट करूंगा। हम लोकतंत्र के पर हमें भरोसा है और लोकतांत्रिक तरीके से हम सारा काम करेंगे। लेकिन आप देखना 6 तारीख को इनको परमिशन नहीं मिलेगी और पुलिस इन पे अपना हाथ साफ करेगी। उसके बाद ये सोशल मीडिया पे आके बताएंगे कि हमें देखो किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है और हमें मारा पीटा जा रहा है, हमारी बातें नहीं, मांगे नहीं सुन रहे। और इनकी जो मांगे है क्या, मतलब एकदम ही गलत तरीके से ये लोग जा रहे हैं। अगर आप ये जो अपना नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो, ये मांग करते हैं। आप मांग कर रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा हो जाए। उनका इस्तीफा हो जाए, हो गया तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मतलब बच्चों को क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा उनके रिजाइन से? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके रिजाइन से किसको फायदा होगा? बच्चों को कुछ फायदा होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पेपर लीक हुआ, उनका रिजाइन लेके क्या क्या मतलब हासिल क्या होगा? उससे बेहतर है कि आप ये मांग उठाते कि जो भी पकड़े गए और जो भी इस तरीके के लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए, तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। लॉजिक इन लोगों का अलग है। इन लोगों का ये है कि हम किसी न किसी तरीके से इनका इस्तीफा मांगेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को घेरेंगे और आप बन चुके हो एक बेहद ही बड़ी अब राजनीतिक पार्टी और अपने जो गुरुजी है उनके नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं और पता नहीं आगे होगा क्या। इसी के साथ दूसरा वीडियो आप देख लीजिए। ये जो अपना अर्पित शर्मा है, ये भाई साहब बोल रहे कि ये जो है दुनिया की पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमारी कांग्रेस जनता पार्टी ने की है। वहां पे मीडिया हमसे पूछ रहा है कि आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है और आपको पैसा कौन दे रहा है। इसके बजाय आपने ये पूछना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे। मतलब इनका लॉजिक देखिए, ये बंदा बोल रहा है कि हमसे ये सवाल ना करो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हमसे ये सवाल ना करो कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है। बाहरी विदेशों से जो लोग हैं वो या संस्था है या उसके एनजीओ है, वो कौन सपोर्ट करे, इसके बारे में हमसे मत पूछो। सिर्फ आप ये सवाल पूछिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। मतलब इसका लॉजिक देखिए, ये भी राहुल गांधी और केजरीवाल इनके जैसा ये बंदा बोलने लगा कि मतलब जो न्यूज रिपोर्टर है वो जो सवाल पूछने आएगा वो सवाल भी इनके मतलब के हो, इनके मन के हो। कड़े सवाल नहीं पूछना वरना फिर फटके हाथ में आ जाएगी। हंसी आती है मुझे इन लोगों का लॉजिक देख के। और आप देखना ये जो प्रोटेस्ट है
इनकी जब पिछवाड़ी लाल किए जाएंगे 6 तारीख को, तब इनको समझ में आएगा। और इन लोगों की वजह से जो असल मुद्दा है पेपर लीक का, नीट एग्जाम का, या फिर यूजी 2026 वो उसका भी वो कुछ प्रॉब्लम आई थी और वो एग्जाम हो नहीं पाया था टेक्निकल गलती की वजह से। तो ये जो मेन मेन मुद्दे हैं छात्रों के, ये पीछे रह जाएंगे। और गवर्नमेंट पे मेरा भी मानना है कि दबाव बनाना चाहिए, और जो भी कल्प्रिट्स है और जो भी ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, ये किस तरीके से अपना जो परसेंटेज है एग्जाम का और रिजल्ट का वो बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, उनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। लेकिन ये जो छात्रों का मुद्दा है, इन मतलब क्या ही बोले, इन मच्छरों और कॉकरोचों की वजह से इनका असल मुद्दा बाजू रह जाएगा। इसी बात का मुझे खेद है। और हमारे देश का युवा वैसे जागरूक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या हमारे देश को कुछ नुकसान हो, ऐसा कोई काम वो नहीं करेगा। और अभी देखना यह है कि 6 तारीख को इनको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताना। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Get ready.